वैसे तो आप केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान जितना कम से कम सामान लेकर जाएं वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें केदारनाथ धाम यात्रा पर अपने साथ लेकर जाना ही पड़ता है। सो अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं गर्म कपड़ों के बारे में। केदारनाथ धाम ट्रैक 22 किलोमीटर का है। ट्रैक के दौरान जैसे ही आप रामबारा से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं ठंड बढ़ने लग जाती है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में ट्रैक कर रहे हैं तो पूरे रास्ते में ठंड होती है। आप किसी भी मंथ में चले जाओ, ठंड तो आपको मिलेगी केदारनाथ धाम में। और ऊपर केदारनाथ धाम में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और वहीं अगर बारिश हो जाए या स्नोफॉल हो जाए तब तो भाई फ्रीजिंग वाली ठंड हो जाती है। तो आप अपने साथ सारे गर्म कपड़े कैरी करना, ग्लव्स, इनरवेयर, जैकेट, शॉल, मफरल, गर्म कैप, ज़रूरत का सभी सामान कैरी करना। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो खास करके उनके सभी कपड़े कैरी करना। सेकेंड है क्लोथ्स। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो कपड़े पहनकर ट्रैकिंग करते हैं वही कपड़े सेम पहनकर वो मंदिर में भी चले जाते हैं। पर वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं हम केदारनाथ धाम जाकर नहाकर नए फ्रेश कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सामान कैरी करना चाहते हैं। ये बात याद रखिएगा, हर एक टी शर्ट, हर एक पैंट बैग का वजन बढ़ाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप क्या डालना चाहते हो अपने बैग में, ये सोच समझ के बैग पैक करना। अब थर्ड ऑप्शन है दवाइयाँ। वैसे तो केदारनाथ धाम मंदिर एंड केदारनाथ धाम बेस कैंप में फ्री मेडिकल कैंप है, पर रास्ते और ट्रैक के दौरान के लिए आप इमरजेंसी दवाइयाँ अपने साथ जरूर कैरी करना। लाइक फॉर हेडेक, पेट दर्द, पेन किलर्स, लूज मोशन, माउंटेन सिकनेस, या अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन के पेशेंट हो तो अपनी सारी दवाइयाँ अवश्य कैरी करना। इसी के साथ फोर्थ नंबर पे है एनर्जी ड्रिंक। अब आप अपने साथ पानी का बोतल तो कैरी करेंगे ही, वहीं अपने साथ एनर्जी ड्रिंक रखिएगा या कोई एनर्जी ड्रिंक का सैशे भी जरूर कैरी करिएगा जो आपको ट्रैक के दौरान हाइड्रेट एंड एनर्जेटिक रखे। फिफ्थ नंबर पे आता है रेन कोट एंड अम्ब्रेला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जब आप केदारनाथ धाम ट्रैक पर जा रहे हैं। 99% चांसेस है कि ट्रैक के दौरान तो बारिश होनी ही है। मैं 3 दिन रहा था ऊपर केदारनाथ धाम में, तीनों ही दिन बारिश हुई थी। मोस्टली 3-4 बजे के बाद बारिश तो होती है, इसलिए आप घर में पैकिंग के दौरान रेन कोट एंड अम्ब्रेला ध्यान से रख लीजिएगा। और अगर आप 1% रेन कोट रखना भूल जाते हो तो आप गौरीकुंड से ये पन्नी वाली रेन कोट जरूर ले लेना, 100 रुपए की, नहीं तो आपको टॉप पर यही महंगा मिलेगा। एट द एंड आप जब भीगने लगोगे तो ये आपको रेन कोट खरीदना ही पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप नीचे से ही लेकर चलो। ठंड बहुत ज़्यादा होती है ऊपर केदारनाथ धाम में, अगर आप भीग गए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये बात आप याद रखें। 6, ट्रैकिंग शूज़। आप केदारनाथ धाम ट्रैकिंग शूज़ पहन कर ही करना, चाहे आप मेल हो, फीमेल, बच्चे हो या बुजुर्ग। आप चप्पल, सैंडल्स और फीमेल खास करके स्लीपर्स एंड हील पहनकर तो बिल्कुल भी ट्रैक मत करना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चप्पल पहनकर केदारनाथ धाम ट्रैक कर लेंगे, चप्पल बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आराम से हो जाएगा। बट पहले पहले तो बहुत मज़ा आता है, बाद में यही चप्पल सज़ा बन जाती है जब आपका पैर दर्द होने लग जाता है या पैर ट्विस्ट हो जाता है। शूज़ हमें एक प्रॉपर ग्रिप देते हैं जिससे हमारे चढ़ने में हमें आसानी रहती है। पूरा रास्ता कच्चा है, पत्थर वाला है, अगर आपका हल्का सा भी पैर ट्विस्ट हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये बात याद रखना, आप ट्रैक अपना शूज़ पहन कर ही करना, ट्रैकिंग शूज़। और अगर हो सके तो आपका ट्रैकिंग शूज़ वाटर प्रूफ हो, क्योंकि बारिश के दौरान पानी जब शूज़ में चला जाता है तब भी ट्रैकिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये सारी बातें आप याद रखें। 7, पावर बैंक। वैसे तो आपको ऊपर केदारनाथ धाम होटल, टेंट्स और हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, बट फॉर इमरजेंसी आपके यात्रा के दौरान या आप जब घर से ट्रैवल करोगे, अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है तो आपके पास एक पावर बैंक होना चाहिए। तो फॉर सेफ एंड साइड एक पावर बैंक रख लेना अपने। 8, फूड आइटम्स। रास्ते में आपको खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी। रास्ते में 6 पड़ाव आता है तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अपने साथ कुछ फूड आप लाइट कैरी कर सकते हो जो आपको एनर्जी दे। अगर आपको भूख लगे तो बीच में आप रुक कर खा सकते हो, जैसे पीनट्स, ड्राई फ्रूट्स या कुछ चने, जो भी आपका मन करे। 9, प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड GMBM बुकिंग। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना बुक किया है तो आप उसकी प्रिंट आउट कॉपी रख लेना। फॉर सेफ एंड साइड अगर आपका फ़ोन डेड हो जाए, अगर आपकी फ़ोन की बैटरी खत्म हो जाए तो आपके पास एक प्रिंट आउट हो। एंड सेम अगर आपने GMBM में बुकिंग की है तो वहाँ के लिए भी आप एक प्रिंट आउट रख लेना अपनी रजिस्ट्रेशन। 10, एसेसरीज। लास्ट में अब आपकी अपनी पर्सनल एसेसरीज, टॉयलेटरीज, अंडरगारमेंट एंड अदर स्टफ जो आपको अपने साथ कैरी करना है ऊपर केदारनाथ धाम। सो ये सारी चीज़ें जब आप अपने बैग में पैक करोगे ऑटोमेटिकली आपका बैग भारी होना ही है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, पहला स्टिक लो, बैग टांगो और चढ़ाई स्टार्ट कर दो। दूसरा
अगर आपका ग्रुप बड़ा है या आप 4-5 लोग हो या 2-3 लोग भी हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना बैग पिट्ठू को दे सकते हो, वो आपका बैग कैरी करेगा, आप पैदल अपनी यात्रा कर सकते हो। 2 से 3 बैग या 4 बैग कैरी करने का पिट्ठू 3 से 5 हज़ार रुपये लेता है। तो अगर आपका 3-4-5 लोगों का ग्रुप है तो आपका वहाँ कॉन्ट्री हो जाएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसको बैग दो, पिट्ठू चलेगा, आप साथ साथ चलना, आपका यात्रा आराम से हो जाएगी। चलने में इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी, पर वही भारी बैग टांग कर चलने में आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो पिट्ठू को आप अपना बैग दे दो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो, अगर नहीं तो आप अपना बैग कैरी करना, लाइट बैग रखना, आपकी यात्रा आराम से हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल में बताया कि क्या क्या ज़रूरत का सामान जो आपको केदारनाथ धाम में लेकर जाना मस्ट है। तो ये सारे सामान ज़रूर लेकर जाइएगा। और अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू केदारनाथ धाम थिंग्स, आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी केदारनाथ धाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड है, जो आपको प्राइवेट इन वीडियो के लिए मिल जाएगी। आप उसे जरूर चेक करिएगा केदारनाथ धाम जाने से पहले। इस वीडियो को आप ज्यादा अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिएगा जो केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आपने अपने परिवार को खूब याद रखिए। जय श्री बाबा केदार।